ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोर्पदं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद आप सबको प्राप्त हो। राम सिया मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पाणी। राम सिया मैं सबको समझ करके सबको मैं सत्संग नमन करता हूँ। आप सबको मालूम ही है कि आज अभी थोड़ी देर में तिलकोत्सव का कार्यक्रम होने वाला है, तो हमें ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपके मन में बहुत सारी तरंगें उठ रही हैं, सत्संग बीच में घुसेड़ दिया गया है। अब जो सत्संग बीच में डाला गया है उसका क्या मतलब होगा? आपने क्यों बुलाया हम लोगों को? तो हम लोग तो जहाँ जाएंगे तो कुछ न कुछ जरूर आप लोगों के बीच में बात रखेंगे। तो बात ये है कि कोई भी हम काम करते हैं, शादी विवाह बारात बरुआ तंछेदन साथ मैरिज एनिवर्सरी, तो कोई भी कार्यक्रम करते हैं, ये सब संसार के कार्य हैं और ये सब होते रहे हैं होते रहेंगे। पर हर चीज में कब निखास आता है, कोई कार्य का कार्यक्रम कर देंगे तब शुभ होता है, कब अच्छा होता है, वो तभी होता है जब उसमें भगवान की महत्व शामिल हो। आप लोग मिठाइयाँ बनाते हैं, सब प्रकार की मिठाई बना के रख लीजिए, लेकिन उसमें शक्कर मत डालिए, तो पूरी मिठाई फीकी लगने लगेगी, खराब लगने लगेगी। ऐसे ही हम सब कार्य करें, दुनिया के सब कार्य भगवान ने ही बनाए हैं और करने के लिए बनाए हैं, तो सब कार्य करते हुए भगवान को शामिल करना चाहिए। प्रभु का है, ये अपना कुछ नहीं है। जो भी हम कार्य करते हैं सब भगवान की कृपा से करते हैं और भगवान का आशीर्वाद हमेशा ग्रहण करते रहना चाहिए, उनका कृपा मानना चाहिए, क्योंकि पूरा जो संसार है ये ईश्वर का, परमात्मा का रचा हुआ है। इसमें हम लोगों को भी परमात्मा ने ही बनाया है और जो हम कर्म करते हैं वो परमात्मा की कृपा से ही करते हैं। ये हम लोगों का जो चित्त है वो अज्ञान से ढका हुआ है, इसलिए ये माया मोह में लगता है, लेकिन माया मोह कहीं है नहीं। ये हमारे अंदर अज्ञान का जो पर्दा पड़ा है, इससे हम लोगों को समझ में नहीं आता है कि सत्य क्या है। वास्तव में देखा जाए, यदि अंदर के पट खोल दिए जाए तो देखेंगे कि सब कुछ परमात्मा ही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। इसलिए जब वही सब कुछ है, हम जब पैदा नहीं हुए थे तब भी परमात्मा के पास ही पैदा हुए, तो पैदा होने के बाद जब तक हमारा जीवन रहेगा तब तक ये मानते हैं हम कि संसार में हैं। इसके बाद जब इस संसार से जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? अज्ञात में विलीन हो जाएंगे, तो वो भी परमात्मा के पास ही जाएंगे। तो जो थोड़ा सा जीवन हमें मिला है, 60 साल 70 साल 80 साल 90 साल 100 साल, इसको भी ये माने कि परमात्मा का ही जीवन है, इसमें अन्य कुछ चीज नहीं है। ये तो हमारा ज्ञान है,
जो हम इसको अपना मान के अहंकार करके मैं करके परेशान हो रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें इसको भगवान को समर्पित करें तो क्या होगा? सोने में सुहागा हो जाएगा, सोने में सुहागा हो जाएगा। मन को अच्छा बनाए, मन को भगवान को समर्पित करने से मन अच्छा बनता है। जैसे जब कोई हम कार्य करते हैं, यदि जिम्मेदारी हमने ले लिया काम करने की, तो उसका फल भी हमें भोगना पड़ेगा। इसलिए जिम्मेदारी हम ले ही ना। जब जिम्मेदारी लेंगे तो कौन भोगेगा? मैंने किया, उसका फल मुझको मिलेगा। मैं करता बनूं ही ना, मेरे अंदर अहंकार आए ना कि मैं करने वाला हूँ। मैं भगवान को सब समर्पित कर दूँ। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हैं प्रभु आप, मेरा नाम हो रहा है। प्रभु ही सब कुछ कर रहे हैं, नाम हमारा हो जाता है। तो प्रभु कर है ही है, वास्तव में यही सही है। तो प्रभु को समर्पित कर देना चाहिए। और करने वाले हम मीडियम हैं, हम मेडिएटर हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन भगवान को सब कुछ समर्पित कर देना। ये हम वास्तविक बात बता रहे हैं। उसमें कुछ लोगों को सुनने में लगता होगा कि कह तो रहे, लेकिन ऐसा है तो नहीं, करते तो हम ही हैं। तो जब अज्ञान का पर्दा पर चित्त पर पड़ा रहता है, तब लगता है मैं करता हूँ, मेरा लड़का, मेरा बिटिया, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी गृहस्थी, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरे नाती, ये सब कुछ मानता मैं। अब मैं यही बंधन करता है, मेरा कुछ नहीं, सब भगवान का है। भगवान को समर्पित करके सब काम करना चाहिए। तो देखिए कबीरदास जी कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे। कहते जब सुख आता है तब कोई भगवान को याद नहीं करता। जब दुख आता है तो कहते भगवान हमने कौन सी गलती किया था जो मुझको इतना बड़ा दंड दे रहे हो। तो भगवान कहता है कि जब सुख आया था तब तुमने मुझको याद नहीं किया, तब मुझको समर्पित नहीं किया, तब तुमने कहा सब कुछ मेरा है। और जब दुख आया तब तुम कहते हो सब कुछ तेरा है। तो जब दुख में मुझको याद करते हो तो मैं तुम्हारा साथ कैसे दूंगा? तो सुख में भी मुझको भागीदार बनाना चाहिए था ना। जब तुम भोग करते हो संसार का तब तुम मुझको अलग कर देते हो, अपना मानते हो, और जब तुमको दुख आया तब मुझे याद करते हो। इसलिए भगवान को दोनों में शामिल करिए। सुख भी मिले तो भगवान का, दुख भी मिले तो भगवान। तो ऐसे भगवान से हमारी मित्रता बनी रहेगी। तो जब इस संसार से जाएंगे तो भगवान अपने हाथों में ले लेंगे कि हमारा साथी है, ये हमारा अंश है, इसको हम अपने साथ ले लेंगे, हमारा कल्याण कर देंगे। तो हमें ऐसा करना चाहिए। तो सब काम भगवान को मान के करना है और सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। भगवान करे सबका खूब कल्याण हो। गुरु भगवान का आशीर्वाद आप सबको अब ये क्षेत्र में तो मिलता ही रहता है। गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद और निरंतर मिलता रहे, भगवान से हम यही प्रार्थना करते हैं। इसके साथ ही आगे के कार्यक्रम में रुकावट न पड़े, इसलिए अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।